अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पुत्र थे और पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उन्हें अपार शक्ति और दीर्घायु मिली थी। उनकी कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़। अश्वत्थामा का जन्म एक महान योद्धा के घर हुआ था। उन्हें युद्ध की कला में पारंगत बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन से ही कड़ा प्रशिक्षण दिया। उनकी शिक्षा और संस्कार उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में मिले थे। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि वह जन्म के समय ही घोड़े की तरह बली और साहसी थे। उनका युद्ध कौशल और शक्ति अन्य सभी योद्धाओं से अलग थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में थे। वह द्रोणाचार्य के पुत्र होने के नाते महान योद्धा थे। युद्ध के दौरान वह कई बार पांडवों के खिलाफ शेर की तरह लड़े, लेकिन युद्ध के अंत में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, तो अश्वत्थामा का दिल टूट गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को यह विश्वास था कि पांडवों ने धोखाधड़ी से अपने पिता को मारा। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात के अंधेरे में हमला किया। वह पांडवों के सुपुत्रों को मारने के उद्देश्य से उनके शिविर में घुस गए और पांडवों के 5 पुत्रों उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को छोड़कर की हत्या कर दी। ये कृत्य पूरी तरह से नृशंस था और इसे युद्ध के धर्म के खिलाफ माना गया। जब पांडवों को अश्वत्थामा की कुकृत्य का पता चला, तो वे गुस्से में आ गए। भीमसेन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र को शाप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे शाप दिया कि वह जीवन भर का दुख और दर्द भोगेगा और उसका शरीर घावों से भरा रहेगा। ये शाप उसे कभी भी मुक्ति नहीं देगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वह सदा तड़पता रहेगा। शाप के बाद अश्वत्थामा का जीवन निराशा और पीड़ा से भरा हुआ था। उसके शरीर पर बुरी तरह घाव थे और उसे कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह एक नश्वर शरीर के साथ सजीव शव की तरह जीवन बिताता रहा। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में धर्म और नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के क्रोध और बदले की भावना से किया गया गलत कार्य अंततः उसे नुकसान ही पहुंचाता है। अश्वत्थामा की तरह, जो शक्तिशाली था, उसे अंत में शांति और सुख की बजाय शाप और कष्ट मिला।